Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll quickly revise the chapter chemical reaction and equations. तो start करते हैं chapter. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is a chemical reaction. आपको पता है दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. फिजिकल चेंज कैसे, जैसे कन्वर्ट होगी आइस इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट होगा भाप में, तो वो फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. फिर केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल पेपर को बर्न कर दो, ट्रीज को जला दो तो कुछ गैसेस बनेगी, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. तो केमिकल रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल. फॉर एग्जांपल रस्टिंग, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से जब कर्ड दही बन जाती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज को हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जिसके लेफ्ट साइड पे वो लिखते हैं जो मिलते हैं, जिनको हम मिलाते हैं, और राइट साइड पे वो मिलते हैं जो फॉर्म होते हैं. तो लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स. तो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स. जैसे Mg plus O2 gives MgO, तो Mg और O रिएक्ट कर रहे हैं तो Mg and O is reactant और MgO क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. तो यहाँ तक आपको लर्न करना है. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी मेक इंफॉर्मेशन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. हम किसी भी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट कैसे बना सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स. आप किसी की भी ब्रैकेट में लिख लो कि ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैस में है. सॉलिड के लिए भी यूज S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए यूज करते हैं G. और अगर किसी चीज को पानी में डाला हुआ हो तो उसके लिए यूज करते हैं AQ यानी एक्वियस. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन. अगर कोई चीज डाइल्यूट ली है, मतलब पानी डाल के ली है तो DIL लिख सकते हो. कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड ली है तो CONC कॉन्सेंट्रेटेड लिख सकते हो. नेक्स्ट इज हीट चेंज. दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक जिसमें हीट देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी देते हैं, हम धूप की एनर्जी देते हैं, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो दूसरा टाइप होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक में हम हीट देते नहीं है बल्कि हीट का रिलीज होता है, हीट फॉर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो सिंस एनर्जी रिलीज हो रही है तो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक. और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक. ठीक है. नेक्स्ट इज वी कैन राइट रिएक्टेंट. फॉर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखते हुए हम ऊपर लिख सकते हैं कुछ कंडीशंस. जैसे कंडीशन एक हो सकती है सनलाइट, तो सनलाइट लिख दो. कंडीशन हो सकती है हीट, तो हीट लिख दो या उसके लिए एरो शो कर दो. नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं. सबसे पहले प्रेसिपिटेट. अगर हम दो चीजों को मिक्स करें और कोई चीज नीचे सेटल डाउन हो जाए तो जो चीज नीचे सेटल डाउन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट. क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिना पार्टिसिपेट किए ये किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है. मतलब कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा इसकी वजह से, तो कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता पर किसी भी रिएक्शन को बहुत स्पीड अप कर देता है, बहुत तेज कर सकता है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हमें कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं. ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसे हम चैप्टर कर चुके होंगे, फिर हम इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होती है. आपने क्लास 9th में किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि स्टेट करता है कि जितना मास पहले होगा उतना ही मास बाद में होगा. किसी रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होता है. पर अगर मैं एक इक्वेशन को देखूं, फॉर एग्जांपल इक्वेशन है Mg plus O2 gives MgO. इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2. राइट हैंड साइड देखो ऑक्सीजन कितना है, 1. लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम देखो कितने हैं, 1. राइट हैंड साइड भी कितने हैं, 1. पर ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन. तो आपको इसको बैलेंस करना होगा. तो बैलेंसिंग करते क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. वी बैलेंस टू कंजर्व, टू satisfy law of conservation of mass which states that mass can neither be created nor be
Which states that Mars can neither be created nor be, तो जितना मास पहले है उतना मास बाद में होगा। ऑक्सीजन का तो यहाँ 2 है पर यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, Mg के आगे 2 लगा दो, तो जैसे ही हमने O को 2 किया Mg भी कितना हो गया। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसका एग्जांपल है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में रिएक्शन दी होगी, यू हैव टू बैलेंस इट। कभी कभी रिएक्शन ना वर्ड की फॉर्म में दी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको खुद लिखना होगा कि मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ऑक्सीजन O नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है O और O मिलकर, यानी O2 एग्जिस्ट करता है। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये बैलेंस करने के लिए आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम बोल रहा है कंबाइन, तो दो चीजें कंबाइन करेंगी और एक प्रोडक्ट बनेगा। तो व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A प्लस B गिव्स AB, तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। तो इसके लिए आपको क्लास 9th के फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, उसके लिए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर गिवन हो व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्लास 9th की नॉलेज यूज करनी है। कैल्शियम मीन्स Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, इसके लिए यू हैव टू लर्न द टेबल फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, तो आगे देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस कैन कम इन एग्जाम। रिएक्शन क्या आती है, हमने क्विक लाइम लिया, क्या लिया, क्विक लाइम। क्विक लाइम को डाला पानी में, इसमें डाला, तो जब हम क्विक लाइम को पानी में डालते हैं इससे प्रोड्यूस होता है CaOH होल ट्वाइस, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2, तो दो चीजें मिल रही हैं और एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में दो कंबाइन कर रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनना था, अब एक टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो डीकंपोजिशन में ए बी ब्रेक होता है A प्लस B में। अब ये भी अपने आप ब्रेक कैसे होगा, आप किसी चीज को यहाँ रख दोगे वो अपने आप ब्रेक नहीं होगा, तो आपको उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो मोस्टली डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें आप एनर्जी देते हो। तो आप एनर्जी किन फॉर्म्स में दोगे, एनर्जी इज गिवन इन 3 फॉर्म्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन ईच फॉर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसकी 3 रिएक्शंस है, लर्न इट। आप एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, उसकी 2 रिएक्शंस है, लर्न इट। आप एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी रिएक्शन से लर्न कर लो। सबकी मिनिमम 2 या 1 तो रिएक्शन लर्न करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, सबसे पहले है कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो आप लिख के आओगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक है CaO और दूसरा क्या है CO2। FeSO4, FeSO4 वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले आता है एक सॉल्ट है, उसके कुछ क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के साथ पानी जुड़ा हुआ है, तो FeSO4 जो होता है उसके साथ पानी जुड़ा हुआ होता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं 7, और इसका कलर होता है ग्रीन। तो FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो 7H2O तो उड़ जाता है, बचता क्या है FeSO4। तो इससे पहले एक और रिएक्शन है जिसमें FeSO4 के पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जब हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस H2O। एग्जाम में आता है, बताओ पहले कलर क्या था ग्रीन, बताओ बाद में कलर क्या है वाइट, बताओ और बाद में कलर क्या है रेडिश ब्राउन, और बाद में कलर क्या है रेडिश ब्राउन। तो ये सब आपको लर्न करना है, पहले कलर क्या था, बाद में कलर क्या हुआ, कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है क्योंकि एक सब्सटेंस से 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल रही हैं,
SO2 SO3 की आइडेंटिफिकेशन आ जाती है एग्जाम में, तो इसकी रिजेम्बलेंस होती है कि इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, सफोकेटिंग स्मेल, या आप कह सकते हो बर्निंग स्मेल, या आप कह सकते हो सफोकेटिंग स्मेल, तो दोनों की निशानी है, लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये FeSO4 वाली। तो इसके बाद देखो हम आगे डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक थर्मल है और एक फोटोलिटिक है। थर्मल में हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमने अभी डिस्कस किया था, और फोटोलिटिक में हम एनर्जी देते हैं फ्रॉम सन, उसको फोटोन्स भी बोलते हैं। तो उसमें दो रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, यहाँ पर एक ही रिएक्शन गिवन है, एक रिएक्शन है AgBr को हीट करते हैं तो ये क्या देता है Ag प्लस Br। इन अ सिमिलर मैनर AgCl को हीट करेंगे तो ये देगा Ag प्लस। अब इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, गिव 1 एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो दोनों की एप्लीकेशन एक ही है, दैट इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कर लोगे यहाँ तक। CaCO3 की डिकम्पोजिशन भी लर्न कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो, तब वो भी रेफर कर सकते हो। हम पानी लेते हैं, पानी में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं एसिड की, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर नहीं होता, तो जैसे कि एसिड की ड्रॉप्स डाल देते हैं पानी क्या बन जाता है, एक गुड कंडक्टर। तो पानी क्योंकि गुड कंडक्टर बन चुका है तो उसके लिए हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। तो जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, कुछ ड्रॉप्स डाली एसिड की, पानी कंडक्टिंग हो गया। 2 रॉड्स ली, एक रॉड को बोलते हैं, जो पॉजिटिव रॉड होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो पॉजिटिव रोड को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये नेगेटिव रोड है और ये कौन सी रोड है, पॉजिटिव। क्लियर है। अब जैसे ही पानी टूटेगा, तो पानी जब टूटता है तो ये देता है H2 प्लस O2, पानी टूटा मिला H2 प्लस O2। और अगर हम H2 और O2 में देखें तो H का साइन, जो O का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसे ही H का साइन पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन हमेशा जाता है नेगेटिव रोड पे, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्म होगी, O2 गैस कहाँ पे फॉर्म होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, विच गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे कौन सी फॉर्म होती है, हाइड्रोजन, एनोड पे कौन सी फॉर्म होती है, ऑक्सीजन। लर्न कर लोगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी गैस डबल होती है एंड व्हाई। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने पे ये रिजल्ट आएगा। बैलेंसिंग की भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये रिजल्ट आएगा। तो देखो जब भी पानी ब्रेक होता है, जितनी ऑक्सीजन होती है उससे डबल क्या होती है, हाइड्रोजन। तो आप एग्जाम में लिख के आओगे, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज एग्जैक्टली डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। और साथ में ये रिएक्शन लिखाना, दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन से डबल कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके घर से निकाल देता है और बाहर फेंक देता है। फॉर एग्जाम्पल A B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो A ने B को अलग कर दिया और खुद किसके साथ बॉन्ड बना लिया, C के साथ। B और C साथ में आए थे, A अकेला आया था, B को लात मार दिया, B अलग हो गया। A ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, C के साथ। तो A और C साथ में एंड B अलग हो चुका है। पर हमें पता कैसे चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है। तो इसके लिए आती है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज की निमोनिक्स बहुत इजी है, आप वो लर्न कर लेना। दैट इज कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो सेन फरारी, फिर हुआ क्या, मिली सिल्वर ऑडी। तो आप ये निमोनिक्स लर्न कर लो। अब जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर को कहाँ निकाल दिया, बाहर, और खुद बॉन्ड किसके साथ बना लिया, सल्फेट के साथ। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है। एग्जाम में क्या आता है, अगर आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो जो कॉपर है दैट इज ब्राउन वो अलग हो जाएगा। आपको आयरन नेल में ब्राउन कलर दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कौन सी क्या चीज अलग हो चुकी होती है, कॉपर, और वही कॉपर आपको दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन। अभी मैं आपको ये एक्टिविटी शो कर दूंगी। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 लोग आते हैं और एक और दो कपल्स आते हैं एंड आफ्टर द एग्जिट उनके पार्टनर्स
एक्सचेंज हो चुके होते हैं। तो ए किसके साथ आया था, बी के साथ, सी किसके साथ आया था, डी के साथ, पर ए डी के साथ जाएगा और बी सी के साथ जाएगा, तो पार्टनर्स वुड बी एक्सचेंज। देखो ए डी के साथ गया, अब आपके दिमाग में आ सकता है ए सी के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, दो साथ में नहीं जाएंगे, बी भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव, दो साथ में, तो एक आगे वाला है एक पीछे वाला है, तो ए के साथ कौन जाएगा, डी, एंड सी के साथ कौन जाएगा, बी। क्लियर है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लर्न कर लेना। देखो Na किसके साथ आया था, सल्फेट के साथ, SO4 के साथ, Ba किसके साथ आया था, Cl के साथ, पर Ba गया SO4 के साथ और Na गया Cl के साथ। लर्न कर लोगे। इस रिएक्शन का एक और नेम है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नीचे सेटल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है, थर्ड चैप्टर में आप करोगे ही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है रिएक्शन बेस्ड। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो बर्न करने पे एक वाइट कलर का डैजलिंग ऐसे स्पार्कलिंग वाला फ्लेम प्रोड्यूस होता है। मैंने इसकी भी सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है एक्सपेरिमेंटल, आप वो भी रेफर कर सकते हो कि मैग्नीशियम कैसे बर्न करता है। एंड चेंजेस टू फॉर्म व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको ना हमेशा बर्न करने से पहले क्या करते हैं, क्लीनिंग विद सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि इसे अगर ओपन में भी रखेंगे तो ओपन में रखने भी मैग्नीशियम क्या बना लेगा अपने ऊपर, एक लेयर ऑक्साइड की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, फिर बर्न करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है। जैसे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था सल्फेट, फेरस सल्फेट का, ऐसे आपको करना है लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं तो एक गैस बनती है NO2। अब इससे पता कैसे चलता है NO2 बनी है, क्योंकि इसकी भी एक निशानी है। इसके फ्यूम्स किस कलर के होंगे, ब्राउन कलर। एक और गैस बनती है कौन सी, एक और प्रोडक्ट बनता है कौन सा, PbO। PbO का कलर होता है येलो। क्या कलर होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे सॉल्ट का कलर क्या होता है। और क्वेश्चन इससे बस यही आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, यू हैव टू राइट द रिएक्शन, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यू हैव टू राइट फ्यूम्स आर ऑफ व्हिच कलर, ब्राउन कलर। कौन से कलर के फ्यूम्स होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। और लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर कि कलर से येलो हो जाता है। नेक्स्ट इज, जब हम जिंक में ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक में ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO। तो इसमें से कौन सी गैस अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस अलग हो जाएगी, तो ये लर्न कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और खुद तीसरा बॉन्ड बना लेगा सल्फेट के साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपको रिएक्शन तो बताई है, इंपॉर्टेंट है। जब ये रिएक्ट करेगी तो स्लेट लाइम बनता है। स्लेट लाइम से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, FeSO4 ग्रीन कलर, पहले व्हाइट का होता है फिर बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ब्राउन कलर की कुछ चीज अलग हो जाएगी, वो अलग हुई चीज क्या होती है, कॉपर। डिस्कस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डिस्कस हो चुका है। लास्ट रिएक्शन है जो आपको लर्न करना है, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज बर्न्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अ सब्सटेंस व्हिच इज टिपिकली ब्राउन इन कलर व्हेन बर्न्ड बिकम्स ब्लैक। तो आपके सिलेबस में एक ही है, ब्राउन कलर का क्या होता है, कॉपर, बाद में बर्न करने के बाद ब्लैक क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो लर्न इट, Cu+O2 गिव्स Cu, ब्लैक कलर का बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप रिएक्शंस का बचा है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा टाइप बचा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। नाम में ही ऑक्सीडेशन है तो क्या ऐड हो रही होगी, ऑक्सीजन। क्या ऐड हो रही होगी, तो देखो ये सी है, सी के पास ऑक्सीजन नहीं है, सी के पास बाद में क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो लिखेंगे सी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो उसके साथ वाला क्या हो रहा होता है, रिड्यूस। तो देखो जिंक के पास पहले क्या थी, ऑक्सीजन, जिंक की ऑक्सीजन चली गई, तो जिसकी ऑक्सीजन चली गई
वो रिड्यूस हो गया, तो जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ऑप्शंस भी आते हैं, आपको ये नहीं बोलना जिंक रिड्यूस हो रहा है, नहीं, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन थी ना। हमेशा आंसर रिएक्टेंट की टर्म्स में। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आप एक और चीज लर्न कर सकते हो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर लोगे, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट इस रिएक्शन को देखो, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो देखो Mn के पास पहले O थी, अब O नहीं है, तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। Cl के पास पहले H था, Cl के पास अब H नहीं है, तो H के जाने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। तो एक ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक रिड्यूस हुआ और दूसरा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो देखो जो खुद रिड्यूस होता है इसका मतलब उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया होगा, मतलब वो एक एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट। सो द एलिमेंट विच इज इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट का काम करता है? सीधा लर्न कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिसका खुद रिडक्शन होगा उसके साथ वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब उसने सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराया, तो कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो, लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं ऑक्सीडेशन होते हुए। कैसे? आप थोड़े दिन अपनी साइकिल को ओपन में रख दो बाहर, जंग लग जाएगा उसमें। दैट इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, मतलब रियल लाइफ में चीजें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। आप सिल्वर ज्वेलरी को ओपन में नहीं रख सकते, उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। कॉपर जो कि ब्राउन कलर का है वो ऑक्सीडाइज होके ग्रीन कलर का हो जाता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो ओरिजिनली किस कलर का था? ब्राउन, अब किस कलर का हो गया है? ग्रीन, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ऑक्सीडेशन में 3 एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो जंग लगती है, जिसको रस्टिंग बोलते हैं, इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट, कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन, दैट इज ड्यू टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इट बिकम्स ब्लैक, दैट इज ड्यू टू रिएक्टिंग विद H2S और Ag2S बन जाता है उसमें, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो सिल्वर रिएक्ट करता है इसके साथ H2S के साथ, क्या बन जाता है? Ag2S। कॉपर रिएक्ट करता है विद वाटर, विद कार्बन डाइऑक्साइड, विद ऑक्सीजन, और क्या बन जाता है? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। रिएक्शंस लर्न नहीं करनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि ये बेसिक है और ये कॉपर कार्बोनेट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, तो कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है? आपने देखा होगा खाने की चीजें ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड और रेंसिड जब हम उसे ओपन में रखते हैं। तो इट इज नेवर एडवाइसेबल कि आप अपने चिप्स के पैकेट को ऐसे ही रख दो, दूध को बाहर रख दो, क्योंकि कोई भी चीज अगर बाहर पड़ी होगी तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो खराब हो जाएगी, उसमें की स्मेल गंदी आएगी, उसका टेस्ट गंदा आएगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? हम चीजों को प्रेफर करते हैं टू कीप इन एयर टाइट कंटेनर्स, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर्स में एयर उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। सेकेंड इज हम उसे फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता और ठंडी जगह पे रिएक्शन आसानी से नहीं होती, तो फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है जिससे रिएक्शन नहीं होती। थर्ड इज वी कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। हम क्या डाल सकते हैं? देखो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन को रिएक्ट करने ही नहीं देते, तो थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ इज हम नाइट्रोजन गैस फ्लश कर सकते हैं। चिप्स में कौन सी गैस फ्लश होती है? नाइट्रोजन। मतलब हमें ऑक्सीजन को हटाना है और किस गैस को डाल दिया? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, अनरिएक्टिव होती है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, स्मेल खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
सो आई होप कि हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया हो। अगर इनकेस आपको लगता है कोई क्वेश्चन पेंडिंग था तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।